ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 26/5/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे मधुर वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे जी बाबा, सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि भगवान हमको टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अब हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। तो प्रश्न है, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है और ये पढ़ाई कब तक करनी है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, सुनते हैं बाबा से, ये पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। ये भी खूबी है। जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे माँ पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो और सब हिसाब किताब छूटना चाहिए। यानी बाबा कहते हैं कि ये पढ़ाई तो बहुत समय से करते आ रहे हैं, उनसे तो नए बच्चे जो बहुत समय से पढ़ाई करते आ रहे हैं उनसे तो जो नए बच्चे हैं वो बहुत तीखे चले जाते हैं। ये भी खूबी है। 3 मास के तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुराने से भी आगे निकल आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ बाबा कहते तब तक करना है जब तक पास ना हो जाए, मतलब कर्मातीत अवस्था ना हो जाए, सब हिसाब किताब चुकतू हो जाए। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं। गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते हैं। वह तो नाम रूप हो गया। बाप पढ़ाते ही है रूहों को, आत्माओं को। तुम बच्चे भी समझते हो कि हमारा बेहद का बाप भी वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवानुवाची भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये समझते नहीं है। कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा तो एक ही है, वह है ऊंच से ऊंच निराकार। तुमको श्री कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, ना पढ़ाया था। तुम जानते हो हम आत्माओं को हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं।
भगवान तो निराकार ही ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो जरूर कोई चीज तो है ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं, ये भी तुम समझते हो। बाबा कहते सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते, तुम भी अभी जानने लग पड़े हो। बहुत समय से जानते आए हो, ऐसे भी नहीं, बहुत समय से आने वालों से नए देखे नहीं जा सकते, ये भी खूबी है। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है, नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं। है तो ये सब गोल्ड स्टूडेंट, निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु कब वह भूल गए। अभी तुम बच्चे जानते हो, ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरी सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो सब बच्चों को, यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है। ये वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है कि शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते। बाबा कहते श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते, श्री कृष्ण को ऐसे गुरु टीचर भी नहीं समझते। ये तो प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं बाबा। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट बैठे हो, बाबा टीचर पढ़ाते हैं। जब तक तुम पास ना हो जाओ, गर्भवती अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है, कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बच्चे बैठे हो और समझे परम धाम निवासी बाबा आकर हमको पढ़ा रहे हैं। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो कि हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, कोई प्रजा योग नहीं सिखा रहे। ये है राजयोग। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं, तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो। अब बाप के सम्मुख बैठे हो, बाबा भी कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण के
84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है। ये बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाप के साथ बड़ा लव करना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो हो ना सके, बाबा कहते श्री कृष्ण तो हो ना सके। ऐसे थोड़े ही श्री कृष्ण को पढ़ाया होगा, ऐसे थोड़े ही श्री कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग का तन लिया है, ये फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं, कहते भी हैं। बरोबर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया ये समझते नहीं है। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, माया फिर सुला देती है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूं। मुझे जानते हो ना, गाते भी हैं। परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर है। पतित पावन दुख हरता सुख करता है। श्री कृष्ण के लिए कभी ऐसे नहीं कहेंगे। सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटर्स पर जाती है। तुम अभी सब जानते हो, कल पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था। यही समय था जो पास्ट हो गया था, पास्ट हो गया। वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें अब छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत पढ़ाने वाले से प्रीत है। कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं। ये बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं। ये हमारे बच्चे हैं। ये भी बच्चों को ज्ञान है। सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। कोई का एक जन्म, तो भी उसमें सुख दुख पास करेंगे। अभी तुम सब इन सब बातों को समझ गए। ये मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती, आदि देव आदि देवी। पीछे फिर इनके अनेक धर्म होते जाते हैं। वह है सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब है पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है। ये बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे कोई कर ना सके। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रही है। ये है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया।
मनुष्य तो गाते रहते हैं, परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पाठ बजाया। बराबर 84 जन्म लिए हैं। बाप जो ट्रुथ है वह सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़े ही सीखेंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हैं। कांटा और फूल किसको कहते हैं, ये भी अब तुम समझ रहे हो। ये है ही चीची कांटों की दुनिया। हम 84 जन्मों का चक्कर लगाए नरकवासी हुए हैं। फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे। हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं। घड़ी घड़ी याद करना है और नॉलेज समझानी। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया उससे पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। स्थापना होती ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ये है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। फिर नरक, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है। ये तो जरूर होगा। नई को स्वर्ग, पुरानी को नरक कहा जाता है। अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं। अनाज कहाँ से लाएंगे। अभी तुम बच्चों को ये खातरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्यों को यह ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है नरक के बाद स्वर्ग आएगा। सतयुग के देवता देवी देवता होकर गए हैं। ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र है, सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं हैं, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम ये देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स के द्वारा। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे। आत्मा को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हैं। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी हो जाती है।
अभी तुम्हारी बुद्धि में है। हम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में 84 का चक्कर लगाते हैं, लगाकर आए हैं। अनेक बार यह पाठ बजाया है। इस पाठ से कोई भी छूट नहीं सकता है। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। 84 का चक्कर तो तुमने लगाया है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है। इनसे क्यों ना हम छूटे, परंतु ये तो हो ना सके। गुरु लोग भी कह देते हैं तुम मोक्ष को पाएंगे। ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मत मतांतर भारत में ही है और कोई खंड में इतने नहीं है। ढेर की ढेर मत है, एक ना मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं। कोई केसर निकालते, कोई क्या निकालते। इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। ये तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाबा जो नॉलेज दे रहे हैं वो तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर है, हम आत्माओं का बाप है। रूहानी बाबा केवल रूहों से बात करते हैं। सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं, वह अमर कथा सुनाते हैं, जिससे अमर लोक का मालिक बनते हैं। नर से नारायण बढ़ाते हैं, फिर कोड़ी मिसल बन पढ़ते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कोड़ियों पिछाड़ी क्यों गुआते हो? ये दुनिया ही बाकी कितने वर्ष की होगी, कितने लड़ाई झगड़ी होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे? क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए? ये रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन जाते हैं। सो भी ये कंबाइंड है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तो है ही, बराबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है। इतने तुम हेल्दी बनते हो, फिर कानून का खजाना भी मिलता है। अल्लाह अव्वल दिन का नाटक दिखाते हैं ना। तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, उसमें बहुत सुख है। नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए। कल हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको बताता। तुमने 84 जन्म लिए हैं, ये चोला पतित है। बाबा ने कहा कि मैं तुमको बताता हूँ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं, ये चोला अब पतित
आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा कहते ये आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं, वह है ही ट्रुथ। सतयुग है ही वाइसनेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया। फिर रावण अनराइटियस बनाते हैं, ये तो है ही झूठ खंड। गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। कौन सा संसार? ये सारा पुराना संसार झूठा है। सतयुग में सच्चा संसार था। दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया होती है। नए मकान पुराने मकान में फर्क तो होता है ना। नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ कोई समझ ना सके। अब तुम क्या से क्या बनते? बाप कोड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं, तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए ना, बाप को याद करना चाहिए ना। यहाँ से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से गिले दे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा ने कहा इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कोड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। आज बाबा ने मीठा मीठा बता दिया, अनुभव करेंगे। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भाव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भाव। पुरुषार्थ का, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान वाले बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कारों को कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ देखो कि हमेशा ऐसे दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव ये स्मृति में रहो, ये मैं ही था और फिर
बन रहा। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे, बाबा कहते जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उनका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ तब शक्तिशाली बनेगी। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए, शरीर भल चला जाए, लेकिन खुशी ना जाए। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए, लेकिन खुशी ना जाए। ये अव्यक्त इशारे हैं। अचल, अडोल और एक रस स्थिति का अनुभव। एक थक से सौदा करने वाले, एक के होने के कारण सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नाम के में पाम रखने वाले हैं, वह सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में है। एक रस नहीं बनती। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं सीखते। ये थे आज 26/5/2026 के बाबा के मीठे मीठे मधुर बाबा के। ओम शांति, ओम शांति।